हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आज है 12 अगस्त। तो चलिए 12 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और इस क्लास के थ्रू कहीं ना कहीं समझने का ये प्रयास करते हैं कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए हम लोग झारखंड के इस करंट अफेयर्स के क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, वो सभी लोग जिनको ये क्लास अच्छा नहीं लगता है, जिनको इस क्लास से हेल्प नहीं मिलता है, जिनको ये क्लास बोरिंग लगता है, वो इस क्लास को छोड़कर जा सकते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है इस क्लास को करने की। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है और आप एक एजुकेटर जो आपके लिए कंटिन्यू इतना मेहनत कर रहा है, आपके लिए कंटिन्यू इतना एफर्ट डालकर फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास लेके आ रहा है, उसकी अगर आप लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप लोग इस क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को इस क्लास को करने की। ठीक है, जिनको ये क्लास अच्छा लगता है, जो एग्जाम के लिए फोकस है, जिनको एग्जाम क्रैक करना है, जिनको एग्जाम निकालना है और इसी साल जॉब लेना है, वो लोग इस क्लास को करते हैं और वो लोग डेली बेसिस पे इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और उनको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्लास केवल उन लोगों के लिए है जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो मजाक करते हैं, जिनको खुद का आता ना पता नहीं है कि क्लास कैसे करना चाहिए, टीचर क्या होता है, टीचर आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, वो लोग इस क्लास से जा सकते हैं। उनको इस क्लास में रहने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है जो एक टीचर की, एक एजुकेटर की रिस्पेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग इस क्लास को क्विट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के चले जाने से। जो लोग सीरियस एस्पिरेंट है वो लोग इस क्लास को करें और मैं आपको ये दावा दिलाता हूं कि यह क्लास बहुत ही अच्छा होगा और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को याद करेंगे, याद समझेंगे नहीं, याद करेंगे। आपको ये मैं दावा दिलाता हूं कि इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स आपको याद होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज है 12 अगस्त, तो 12 अगस्त तक झारखंड में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको दिया हुआ है, आप इस क्लास में जाके लिंक को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। आप ये बाकी क्लासेस के शेड्यूल देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए अभी जो है 4 क्लास चल रही है। झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास जो सुबह 5 बजे होती है, उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और वो जो क्लास है सुबह 6 बजे होती है और हमारे एसएससी टाइम्स के चैनल पे होती है। एसएससी टाइम्स का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। ठीक है, झारखंड ज्योग्राफी क्लास मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे होती है और झारखंड जीके एमसीक्यू की क्लास जो है कल से शुरू हो गई है, रात को 9 बजे ये क्लास होती है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखें और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, रात को 9 बजे की क्लास, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को जरूर करें रात में 9 बजे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हाल ही में झारखंड में पशुओं के इलाज के लिए कितने एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया जाएगा, यानी झारखंड में जो भी पशु हैं, जैसे गाय, जैसे भैंस, जैसे कुत्ता, जैसे भेड़, बकरी, कई सारे पशु हैं। तो कई सारे पशु क्या है, रोड में चोट लग जाती है, कई सारे पशु बीमार हो जाते हैं, कोई दुर्घटना में उन्हें चोट लग जाती है, तो पशु जो है धीरे धीरे मर जाते हैं, उनका इलाज जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। कई बकरियों को देखेंगे आप, कई जो है भेड़ को देखेंगे, कई गाय को देखेंगे, कई जो है कुत्तों को देखेंगे कि रोड में एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी बीमारी के कारण वो जो है धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन लोगों को भी बचाया जा सके, किसी की जान बचाना बहुत ही अच्छी बात है। तो जो भी पशु हैं, पशुओं की जीवन की रक्षा की जाए, इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 236 एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा
और ये जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस जगह जगह जाएगी और जो भी पशु बीमार हैं, जो भी पशु का दुर्घटना में चोट लग गया होगा, उन पशुओं का इलाज है वो किया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में 236 जो पशु एम्बुलेंस है उसे शुरू किया जाएगा। तो पशु एम्बुलेंस को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि जो भी पशु है उनका इलाज जो है सही तरीके से किया जाए। और अगर आपके घर में कोई पशु है जो बीमार हो गया है या फिर उसको चोट लग गई है, आप गाय पालते हैं, आप बकरी पालते हैं, आप कुत्ता पालते हैं, आप भैंस पालते हैं, आप भेड़ पालते हैं, क्योंकि जानवर पालना अच्छी बात है। अगर वो बीमार हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो भी आप एम्बुलेंस को फोन कर सकते हैं और इस एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर्स आएंगे और आपके पशु का इलाज जो है वो करके जाएंगे। तो झारखंड में पशुओं को इलाज करने के लिए, पशुओं के जीवन की रक्षा करने के लिए 236 एम्बुलेंस की शुरुआत जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 236। ठीक है, तो जो भी बातें मेरे द्वारा अभी आपको कही गई है वो सभी चीजें जो है आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो झारखंड में कितने एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? झारखंड में 236 जो है एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा और ये एम्बुलेंस स्पेशली पशुओं के लिए, एनिमल्स के लिए ही शुरू किया जाएगा। और इन एम्बुलेंस के जरिए क्या होगा, तो पशुओं का इलाज जो है बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड में 236 कितने 236 एम्बुलेंस को स्पेशली पशुओं के लिए ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी? हर घर तिरंगा अभियान ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो है वो किया गया था। ठीक है, पिछले वर्ष हम लोग आजादी के 75 वर्ष को पूरा किए थे और 76वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाए थे। तो पिछले वर्ष जो है हम लोग 75 वर्ष जो है अपनी आजादी को कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए आजादी के इस 75 वर्ष के अवसर पर हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो है वो हर घर तिरंगा अभियान को मनाए थे और अपने घरों में भारत का जो तिरंगा है, हमारा जो तिरंगा है वो हम लोग लगाए थे। ठीक है, तो अगले वर्ष की मतलब पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान को मनाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। यानी 13 से लेकर 15 अगस्त तक आप अपने घरों में तिरंगा को जरूर लगाएं। तो इस डेट को याद रखिएगा, 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है और 13 अगस्त को आप लोग क्या करेंगे, 13 अगस्त को आप लोग अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं। 15 अगस्त तक लगाएंगे। 16 अगस्त को आप अपना तिरंगा घर से उतार कर और तिरंगों को मोड़कर बहुत ही अच्छी जगह पे रख देंगे। ठीक है, तिरंगा है उसको बहुत ही अच्छे जगह पे रख देंगे। तो हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत है 13 अगस्त से किया जाएगा, 15 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पहले करंट अफेयर में क्या बात किए, पशुओं के लिए 236 एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा और दूसरे करंट अफेयर में बात किए कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो है 13 अगस्त से किया जाएगा। दो करंट अफेयर हमें बहुत ही अच्छे से याद हो गया है। ठीक है, तो 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को चलाया जाएगा। अगले साल भी 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को चलाया गया था और इस साल भी हम लोग हर घर तिरंगा अभियान को चला रहे हैं। अगर बात करेंगे हम लोग किस चीज की, बात करेंगे हम लोग आजादी की, तो हमें कितने साल हुए आजादी को पूरा हुए, हमें जो है 15 अगस्त को 76 साल जो है पूरे हो जाएंगे। कितने साल पूरे होंगे, 76 साल पूरे हो जाएंगे आजाद हुए। और हम जो है इस वर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाएंगे। कितना, 77वां। हमें अगर साल की बात करें 76 साल पूरे हो रहे हैं और 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है इंडिपेंडेंस डे जो है हम लोग मनाएंगे। कैसे, देखिए हुआ क्या, हम लोग पहली बार 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस मनाए और 15 अगस्त 1948 में दूसरी बार मनाए। तो 15 अगस्त 1947 से
15 अगस्त 1948 तक ड्यूरेशन कितना हो रहा है, 1 साल का, लेकिन मनाए कितने हैं हम लोग, 2 बार, पहली बार 1947 में, दूसरी बार 1948 में। तो उसी तरीके से 1 साल में हम लोग 2 बार मनाए हैं। तो इसीलिए हम लोग अगर बात करेंगे हमें कितने वर्ष हुए आजाद हुए, तो 76 वर्ष, और अगर बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की, तो 77। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में राज्य के किस जिले के रामरेखा धाम मंदिर को रामायण सर्किट योजना से जोड़ा जाएगा? रामरेखा धाम मंदिर, झारखंड के मंदिर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा रामरेखा धाम मंदिर के बारे में। रामरेखा धाम मंदिर की बात करेंगे तो ये कहां पे है, ये झारखंड के सिमडेगा जिले में है। कहां पे है, सिमडेगा जिले में है, और इसे जो है रामायण सर्किट योजना से जोड़ा जाएगा। अब ये रामायण सर्किट योजना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके आंसर की, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामरेखा धाम मंदिर सिमडेगा जिले में है, रामायण सर्किट योजना से इसे जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं रामायण सर्किट योजना क्या है। रामायण सर्किट योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है और भारत सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जाता है। अगर बात करेंगे रामायण सर्किट योजना की, कौन सी योजना है, इस योजना के तहत भगवान श्री राम जब 14 वर्ष की वनवास गए थे, तो उस 14 वर्ष में वो कौन कौन से स्थल गए थे उनको आपस में लिंक किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ था, तो भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो उन 14 वर्ष में वो कौन कौन से स्थल से होकर पार हुए थे या फिर कौन कौन से स्थल में रुके थे, उन स्थलों को आपस में लिंक किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये है रामायण सर्किट योजना। ठीक है, अब बात करेंगे रामरेखा धाम की, तो सिमडेगा जिले में जो रामरेखा धाम मंदिर है उसमें ये माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी क्या किए थे, जब वनवास को जा रहे थे तो यहाँ पे आके रुके थे। ठीक है, सिमडेगा जिले के इस रामरेखा धाम का जो एरिया है, उस एरिया में, उस स्थल में भगवान श्री राम आके रुके थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो रामरेखा धाम मंदिर को रामायण सर्किट योजना के साथ जोड़ा जाएगा और रामरेखा धाम मंदिर जो है वो सिमडेगा जिले में है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा रामरेखा धाम मंदिर कहां पे है, सिमडेगा जिले में है। रामायण सर्किट योजना क्या है ये भी आपको पता होगा। और बात करेंगे रामायण सर्किट योजना की, तो अब तक जो है रामायण सर्किट योजना से 9 राज्यों के 15 स्थलों को जोड़ा गया है। 9 राज्यों के 15 स्थलों को जोड़ा गया है। तो रामायण सर्किट योजना आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि भगवान श्री राम जो भी स्थल से पार हुए थे, जो भी स्थल में रुके थे, उन स्थलों को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में लिंक किया जाता है। यह है रामायण सर्किट योजना। रामरेखा धाम मंदिर की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं रामरेखा धाम मंदिर, और ये कहां पे है, ये सिमडेगा जिले में है। ठीक है, कहां पे है, सिमडेगा जिले में है। अगर बात करेंगे सिमडेगा जिले की, तो आप ये झारखंड के मैप में क्या देख रहे हैं, झारखंड के मैप में देख रहे हैं सिमडेगा जिला। ठीक है, झारखंड के मैप में क्या देख रहे हैं, झारखंड के मैप में देख रहे हैं सिमडेगा जिला। अगर बात करेंगे सिमडेगा जिले की, तो सिमडेगा जो जिला है उसकी स्थापना जो है झारखंड के स्थापना के बाद किया गया। झारखंड की स्थापना के समय सिमडेगा जिला नहीं था। झारखंड की स्थापना की गई 15 नवंबर 2000 में, और 2001 में सिमडेगा जिले की स्थापना किया गया है। तो बात करेंगे सिमडेगा जिले की, 2001 में सिमडेगा जिले की स्थापना की गई है झारखंड के निर्माण के बाद। ठीक है, सिमडेगा जो है 2 राज्यों के साथ, ओडिशा के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। किसके किसके साथ, तो छत्तीसगढ़ के साथ और ओडिशा के साथ, 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और सिमडेगा जिले में ही है कौन सा मंदिर, रामरेखा धाम मंदिर। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये भी याद हो गया होगा। अब तक हम लोग 3 करंट अफेयर के बारे में बात की है। 226 एम्बुलेंस को पशुओं के लिए शुरू किया जाएगा, रामरेखा धाम मंदिर को रामायण सर्किट योजना के साथ जोड़ा जाएगा, और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो है
13 अगस्त से किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब झारखंड में झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन किया गया था? तो आपको इसके पहले भी बताया गया था कि झारखंड में 11 अगस्त को झारखंड स्टेट अवार्ड्स का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 अगस्त को झारखंड में झारखंड स्टेट्स अवार्ड जो है उसका आयोजन किया गया है। किसका आयोजन? झारखंड स्टेट अवार्ड। अब बात करेंगे झारखंड स्टेट अवार्ड की। ये कौन सी अवार्ड है? तो इस अवार्ड में झारखंड के वो सभी खिलाड़ी, झारखंड के वो सभी प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स? जिन्होंने किसी ना किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किया हो, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, कोई भी मेडल प्राप्त किया हो तो उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। झारखंड स्टेट्स अवार्ड का मतलब है कि झारखंड के वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कोई ना कोई पदक प्राप्त किया हो, उन्हें सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 11 अगस्त को किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? तो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। किन्हें? झारखंड के वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने किसी ना किसी इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्या किया है? मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो झारखंड के खिलाड़ी आप देख सकते हैं, इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, तो झारखंड के खिलाड़ियों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर यहां तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करेंगे यस क्लियर है। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर है, सभी चीजें आसानी समझ में आ रही है तो कमेंट करेंगे यस। हाल ही में कब संपूर्ण झारखंड पुस्तक का विमोचन किया गया है? एक पुस्तक है जिनका नाम है, पुस्तक का नाम क्या है? संपूर्ण झारखंड। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है संपूर्ण झारखंड। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो कब किया गया है? तो 10 अगस्त को किया गया है। कहां पे किया गया? जमशेदपुर में किया गया है। कब किया गया है? 10 अगस्त को किया गया है। कहां पे किया गया? जमशेदपुर में किया गया है। क्या नाम है पुस्तक का? संपूर्ण झारखंड, कंप्लीट झारखंड। ठीक है, तो इंग्लिश में कंप्लीट झारखंड नहीं, इंग्लिश में बुक का नाम संपूर्ण झारखंड ही रहेगा। ठीक है, तो संपूर्ण झारखंड इस पुस्तक का नाम है, इस बुक का नाम है। और इसका विमोचन जो है 10 अगस्त को जमशेदपुर में किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर रवि शंकर प्रसाद और अजय कुमार। कौन कौन लेखक हैं? प्रोफेसर रवि शंकर प्रसाद और अजय कुमार इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक का नाम क्या है? संपूर्ण झारखंड। तो देख सकते हैं इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, पुस्तक का नाम है संपूर्ण झारखंड। और 10 अगस्त को जमशेदपुर में इस पुस्तक का विमोचन जो है वो किया गया है। यहां तक क्लियर है? सभी चीजें क्लियर हैं? सभी करंट अफेयर्स आपको आसानी से समझ में आ गए? मैं आपको ये दावा करता हूं कि ये क्लास आप डेली कीजिए, आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किए आपको याद हो गया। ठीक है, आइए कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में देखते हैं, और उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा इसके बारे में भी बात करते हैं। कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया गया है? विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसके बारे में आपको बताया गया था। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त। और आप लोगों ने भी बिल्कुल इसका सही आंसर ही कमेंट करके बताया था, 9 अगस्त। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया है? तो महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना को
कौन से राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है, एक बार आप लोग जल्दी से बता देंगे। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स जानने हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारे एसएससी टाइम्स के चैनल पे जरूर आएं और वहां पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप जो क्लास डेली कर रहे हैं वो आपको याद रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह इसी क्लास में, सुबह 5 बजे की इस क्लास में झारखंड के कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।